हाय हेलो गाइस, दिस इज स्नेहा शर्मा एंड आज हम डायमेंशन को ऐसा करेंगे कि आपको चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो, हमारा मोटो ही यही है कि हमें जल्दी से क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि नीट में 180 क्वेश्चंस होते हैं और उनके लिए 180 ही मिनट्स होते हैं। तो जितना फास्ट करोगे गाइस तुम्हारे लिए उतना अच्छा है, वरना तुम ऐसा भी हो सकता है कि पेपर ही ना कंप्लीट कर पाओ। सो स्पीड बहुत मैटर करती है नीट के एग्जाम में, ठीक है। सो लेट्स सी डायमेंशंस को क्विकली कैसे किया जाए। देखो, अब कुछ चीज़ें फिजिक्स में लर्न भी करनी होती है, जैसे ये डायमेंशंस मैंने कुछ की दे रखी है जिसको तुम्हें लर्न करना है। जैसे वेलोसिटी का होता है LT-1, एक्सेलरेशन का होता है LT-2, फोर्स का होता है MLT-2, एनर्जी का या वर्क सेम ही होता है, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ML2T-2। तो ये तुम्हें लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार आ जाते हैं जब हमें कोई किसी बड़े कांस्टेंट का या कुछ बड़ा निकालना होता है, तो उसमें ये छोटे छोटे काम करते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये पता होंगे तो तुम वो बड़े वालों को फॉर्मूले से फिर निकाल पाओगे, बट ये एक तरीके से बेसिक्स है, तुम्हें आने चाहिए। अब उसके बाद कुछ स्पेशल भारी भरकम वाले डायमेंशन देख लेते हैं। ये तो हम लड्डू कर रहे थे एक तरीके से, अब ये भी लड्डू ही है, बस थोड़ा बड़ा सा लड्डू है। सो इनको हम देख लेते हैं। अब एक है, पहला है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है हमारे पास, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, स्ट्रेस और स्ट्रेन ये देखने, ये सारे आप पढ़ोगे। आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आएगा, उसमें ये सब है, तो वो बहुत आगे आएगा। बट चैप्टर तो पहले तो कुछ कुछ देख लेते हैं, ये भी आपको टफ लगेंगे, लेकिन तब आपको इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए, तब आपको ये लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो होता है हमारे पास स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ठीक है। अब स्ट्रेस क्या होता है? तो यहाँ पर स्ट्रेस दे रखा है, स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स, जैसे मैंने तुम्हें कहा कि अगर तुम यहाँ से फोर्स की लर्न कर लेते हो तो तुम्हें यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन नहीं निकालना पड़ेगा, तुम्हें सीधा आता होगा तो तुम जल्दी से कर दोगे, वरना तुम्हें पहले फोर्स का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, फिर तुम इसमें डालोगे, फिर तुम्हारा स्ट्रेस का आएगा, और हमें तो निकालना मेन अभी ये है, तो स्ट्रेस का भी फिर इसमें डालोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए क्या करना है, फोर्स का हमें पता है क्या है, MLT-2, ये फोर्स का डायमेंशन होता है, एरिया का होता है L2। MLT-2 और L2 ये हमारा हो गया। अब ये एक L से ये L एक चला गया तो एक L बच गया, तो अब इसको लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा ML⁻⁻1 T-2। ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रेस आ गया। अब स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ होगा तो मैंने बताया था, राम में से राम को घटाओगे तो राम ही आएगा, मीटर में से मीटर को घटाओगे तो मीटर ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ और बन जाएगा। तो वही चीज़ है, जब लेंथ का चेंज देखेंगे, दो लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेंथ ही तो आएगा फाइनली एक, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? L हो जाएगी, और ओरिजिनल लेंथ है ये भी, तो इसकी भी क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। तो अब ये L ये कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ये क्या हो गया गाइस? इसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन
लेस क्वांटिटी, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है क्योंकि वहां पर लेंथ और लेंथ कट गया। तो ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि जो भी फिजिक्स में एग्जिस्ट कर रहा है उसके पास लेंथ मतलब सॉरी डायमेंशन हो। कुछ डायमेंशन लेस क्वांटिटीज भी होती हैं जिसकी हम अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया स्ट्रेन की तो कोई डायमेंशन ही नहीं है, स्ट्रेस की डायमेंशन हमने निकाल ली। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी में क्या लिखेंगे, स्ट्रेस की डायमेंशन m l की पावर -1 t की पावर -2 डिवाइडेड बाई स्ट्रेन की 1 हो गई। तो मतलब फाइनल डायमेंशन तो यही आ गई कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की। समझ पा रहे हो? तुम्हें लग रहा होगा कि थोड़ा टफ है, टफ नहीं है। अभी तुम्हें अगर ये वाला फॉर्मूला तुम्हें पता हो, इसके फॉर्मूलेज पता हो तो काम बन जाएगा। तो क्या दीदी हम अभी ये फॉर्मूलेज लर्न करें? नहीं, तुम्हें ये फॉर्मूलेज अभी लर्न नहीं करने। हाँ, एक बार थोड़ा देख लो क्योंकि तुम जब अभी 11th में ही थोड़ा आगे चल के जाओगे तो तुम्हें ये सब वापस से मिलेगा। इसका पूरा चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो उसमें ये सब पढ़ना होता है हमें। ठीक है, अब एक ये है हमारे पास सरफेस टेंशन, इसको रब कर देते हैं। सरफेस टेंशन, अगेन इसका फॉर्मूला पता हो तो बहुत इजी है। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ और स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया और सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हमें फोर्स की डायमेंशन पता है क्या होती है, m/l/t-2। लेंथ भी हमें पता है l, ये l से ये l गया तो ये आ जाएगा m/t-2। दिस इज फॉर सरफेस टेंशन। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी और ये आप लोगों को आ जाएगा। सो डायमेंशन में इतना ही। अगर तुम लोग मुझे कहोगे, मुझे कमेंट कर देना, तो मैं तुम्हें एक PDF ऑफ क्वेश्चंस दे दूंगी डायमेंशन के ऊपर जो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। बट तुम मुझे कमेंट कर देना, कमेंट करके बता देना अगर तुम्हें चाहिए होंगे तो आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट PDF इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो मुझे एक बार कमेंट कर देना सो दैट मुझे पता चल जाए कि तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें डाल दूंगी, भेज दूंगी PDF। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट डायमेंशंस गाइस। डायमेंशन के बेसिक्स मैंने तुम्हें बता दिए, थोड़े एडवांस मैंने बता दिए। बाकी मैंने तुम्हें कहा है इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें फॉर्मूलेज आ जाएंगे तो तुम कर लोगे। और फॉर्मूलेज कैसे आएंगे, फॉर्मूलेज तब आएंगे जब तुम एक बार पूरी 11 पढ़ लोगे तो तुम्हें अपने आप फॉर्मूलेज आ जाएंगे, ये चैप्टर अपने आप आ जाएगा। पर करना कैसे है वो अभी समझ लो। अभी तुम्हारे मॉक टेस्ट होंगे, हो सकता है उसमें कुछ भारी भरकम से डाल दे, कोई बात नहीं है। मॉक, एक चीज़ याद रखना, 11th में तो इस चीज़ की परवाह करनी ही नहीं है कि हमारे जो टेस्ट हो रहे हैं कोचिंग में या फिर तुमने कोई DLP ली है या फिर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है या कुछ भी, तो उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं 11th पे, तुम्हें इस चीज़ में फोकस नहीं करना है। 11th में तुम्हारा प्राइम फोकस होना चाहिए कि तुम कितना सीख पा रहे हो। जितना ज़्यादा तुम सीख लोगे ना उतना अच्छा है। ठीक है गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन को दबा देना जिससे कि तुम्हें पता चल जाए कि मेरी वीडियोस कब कब आ रही हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगी कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ के बारे में और थोड़े कुछ और क्वांटिटीज़ से कुछ और क्वांटिटीज़ का डायमेंशन डिराइव। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं है, मैं कराऊंगी तब समझ आ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर गाइस, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद मी एंड हम तो फोड़ के आएंगे पेपर। ओके, सो बाय।